एक गांव में मुरलीधर नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके दो बेटे आदर्श और कृष्णा थे। मुरलीधर बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। मुरलीधर अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी विभा से कहा, हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? विभा ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हो, ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं। दिन भर बिस्तर पर लेटकर सोते रहते हैं। मुरलीधर सुबह तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। यह सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। यह सुनकर आदर्श ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू कर देते हैं। मुरलीधर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद मुरलीधर ने अपनी पत्नी विभा से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो, आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत काटेंगे और मेहनत करेंगे। यह सुनकर विभा ने कहा, आपसे ज्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ। आप कल जाकर देखना, वे दोनों एक तिनका भी नहीं काटेंगे। यह सुनकर मुरलीधर बोला, चलो कल पता लग जाएगा, वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। मुरलीधर उनसे पूछता है, बेटा, खेत पर कितना काम हुआ? इस बार कृष्णा जवाब देता है, पिताजी आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे, हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। मुरलीधर विभा की ओर देखकर बोला, देखा मेरे बेटे कितने मेहनती हैं। तुम तो बेकार में इन पर शक करती हो। इस पर विभा बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन मुरलीधर खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका था। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते। तभी आदर्श बोला, पिताजी हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा इस पूरे खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत एक दिन में काट दिया। हम तो वहां पेड़ के नीचे सो गए थे। मुरलीधर बोला, क्या? और फसल का क्या हुआ? तभी कृष्णा बोला, जिस गांव वाले से जितनी काटी गई वो उतनी ले गया, यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरा खेत कट गया। यह सुनकर मुरलीधर ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। इससे तो तुम दोनों घर पर ही रहते। ये देखकर विभा बोली, अब हम पूरे साल अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुरलीधर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो निराश होकर घर आ गया। आदर्श ने घर आकर कहा, पिताजी, आपने खेत काटने के लिए कहा था, आपने यह नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगले दिन मुरलीधर ने कहा, तुम दोनों को ये घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। मुरलीधर दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका भूख से बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक बनिए के खेत पर पहुंच जाते हैं। आदर्श बनिए से कहता है, सेठ जी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है। बदले में पूरे दिन उनसे मजदूरी करवाता है। शाम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। कृष्ण आदर्श से कहता है, अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे।
तभी आदर्श कहता है, हो भाई तू ठीक कहता है, चल हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेतों पर काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर मुरलीधर एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और कम तनख्वाह में किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छी फसल के लिए इनाम दिया जाना था। मुरलीधर भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार मुरलीधर को मिलता है। ये देखकर वह कहता है, आपसे कोई गलती हुई है, मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तभी गांव का जमींदार कहता है, मुरली भाई ये कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी उसके सामने उसके दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं। कृष्णा बोलता है, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके ये फसल उगाई है। मुरलीधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे मेहनत करने लगे।